उसका बाप जब था उस समय भी हम विधायक थे, पता है कि उसको बता देना। उनका पिताजी जी थे, वो देखिए वो तो अनुकंपा पर विधायक बना है ना, उसको क्या समझ में आएगा। अनुकंपा पर विधायक बनने वाला को जमीन का दर्द नहीं हो सकता, यहाँ के जनता का दर्द नहीं हो सकता। उनका मकसद मुख्य रूप से है जो यहाँ रंगदारी और दबंगता के साथ काम करे। धनबाद सांसद डुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच चल रहे विवाद में अब भाकपा माले भी कूद पड़ी है। मुगमा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर माले नेताओं ने सांसद डुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि एक सांसद के मुंह के इस तरह का बयान देना शोभनीय नहीं है। सांसद का शहीद कॉमरेड गुरुदास चटर्जी के बारे में बाप कहकर पहचान देना आपत्तिजनक भाषा है जो भाजपा की पहचान है। माले नेताओं ने कहा कि हम सांसद का पूरा जोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में निर्वाचन क्षेत्र में सांसद को काला झंडा दिखाया जाएगा। जो हमारे विधायक को गुंडा बोलते हैं वह खुद रंगदार हैं, व्यवसायियों से रंगदारी लेते हैं, कोयला के कामों में रंगदारी चलती है। यही भाजपा की शासन है। नेताओं ने मांग की है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सांसद अपनी भाषा के कारण हमेशा विवाद में रहता है। पहले तो आज हमारे मोगमा भाकपा माले कार्यालय में माले के सभी हमारे कार्यकर्ता और हमारे पूरे निरसा क्षेत्र के मीडिया भाई को, मेरे पार्टी की ओर से सभी को मैं लाल सलाम पेश करता हूं। आज विशेष रूप से आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ा कि हमारे जिला के माननीय सांसद महोदय ने हमारे लोकप्रिय विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी के ऊपर जो गतकाल बात को रखा, मैं पहले तो उनका बात को निंदा करता हूं। एक सांसद होने के नाते ऐसे बात बोलना, बाप के लिए बात बोलना, ये बहुत ही निंदनीय बात है। चाहे कोई भी हो, चाहे साधारण लोग हो, चाहे कोई नेता हो, भाई जब राजनीति होता है तो हर लोगों का बात, विरोधी लोग कुछ बोलते हैं तो पक्ष वाला लोग कुछ बोलते हैं, बात होते रहता है। लेकिन मैं कुछ बोलेंगे तो अपना मुख का लगाम रख कर ही बात को रखेंगे। तो इसीलिए कोई भी पद हो, शिक्षा की बहुत ही जरूरत होता है। तो मेरा आज जो मेरा सांसद महोदय का शिक्षा का कमी है, जो हम अनुभव करते हैं, शिक्षा का कमी के कारण उन्होंने इस बात को रखता है। और हमारे जो विधायक है एक शिक्षित विधायक है। ये तमाम लोग, हमारे सिर्फ धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं जो निरसा का विधायक एक शिक्षित है और काम में बहुत पारदर्शिता रखते हैं। आज हम एक छोटा सा बात बोलेंगे माननीय संसद महोदय को। संसद महोदय का उलूल बुलूल बोलना काम नहीं होता है। आज हमारे धनबाद में एक ट्रेन चलता था, लोकल ट्रेन, जो सारे लोग उस ट्रेन में धनबाद कोर्ट जाते थे, बच्चा लोग कॉलेज जाते थे, जो 1 बजे धनबाद से खुलती है और वो ट्रेन हमारे 3 बजे तक आसनसोल तक पहुंचती है। एक साधारण काम माननीय सांसद महोदय ने आज तक करने नहीं सका और बोलता हम बहुत काम करते हैं। तो पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने चाहता। कॉमरेड अरूप चटर्जी क्या काम कर रहा है, ये जनता का बीच में है। आपको बोलते क्या किया, विनाश किया, ये तो खुद लोग जानते हैं, निरसा के लोग। आपका ब्लॉक का विभाजन को बोलिए, आपका रोड का बोलिए, आपका रेल लाइन को बोलिए, आपका ओवर ब्रिज जो पुल बना कुमार देवी का वो बोलिए, आपका अभी आईएसएम जो खोलने जा रहा है उसका बोलिए। इतना काम एक विधायक कम रहा है। हमारा जो इच्छा है कि ऐसे विधायक को सिर्फ संसद में जाना चाहिए। संसद में एक विचार होता है, संसद में एक नीति बनता है। इसीलिए ऐसे विधायक को माने जिला से लेकर हम दिल्ली तक जाना चाहिए। और ऐसे हमारे संसद जो बन गया, हम चाहेंगे कि ऐसे संसद को जल्द से जल्द लोग को, यहाँ के जनता को हटाना चाहिए। लोग जो वोट देते हैं, वोट देने का सब चिंतन करना चाहिए। जो हम एक शिक्षित लोगों को वोट देंगे, एक काम करने वाले लोगों को वोट देंगे, ना हम माफिया को वोट देंगे। आपके विधायक क्या अनुकंपा पे आए हैं? सांसद ने बयान दिया है कि विधायक अनुकंपा। निश्चित रूप में जो गुरुदास चटर्जी हत्या हुआ तो कोई होता है, जब हत्या हुआ तो कॉमरेड गुरुदास चटर्जी हत्या होने के बाद 2000 में कॉमरेड अरूप चटर्जी विधायक बने, फिर 2005 में हार गए, फिर 2009 में अरूप चटर्जी ने ऐसे लड़ाई लड़ा हमारे निरसा विधानसभा में कि सारे जो कैंडिडेट था सबको चीट कर दिया, सबको जमानत जब्त हुआ और अरूप चटर्जी
बहुत भारी मत से 2009 में जीता, 9 में जीता, 14 में जीता, फिर 19 में हारा, फिर 24 में सबको परास्त करके यहाँ पर जोगी, मोदी, सोगी, मिथुन चक्रवर्ती सारे लोग आया और सबको परास्त करके हमारे माननीय विधायक अरूप चटर्जी आज हमारे निरसा में विधायक है। और आप लोग भी देख रहे हैं, निरसा के जनता देख रहे हैं कि अरूप चटर्जी क्या काम कर रहा है। ये सबका अरूप चटर्जी पर आरोप लगाया कि रंगबाजी ले रहा है या खुलेआम रंगबाजी मांगे, ये सांसद का आरोप है। ये संसद खुद जैसे अपना काम करते हैं, खुद अपने जैसे रंगदार है, वैसे सभी को सोचता है कि हमारे निरसा का विधायक भी रंगदार है, खुद सांसद रंगदार है, उनका रंगदारी केस है, उनका नाम पर महिला छेड़खानी केस है, फिर अरूप चटर्जी को बात बोलते हैं। ये बड़ा दुख की बात है। इसमें आप लोग का आगे का रणनीति क्या रहेगा? अगर ऐसे बात करेगा उसको हम लोग बड़ा विरोध करेंगे, हमारे निरसा पर पूरे धनबाद में विरोध करेंगे। आज अगर विरोध होगा और सारा जिम्मेवारी वही सांसद माननीय डुल्लू महतो। हम अपने पार्टी CPI-ML और यूनियन बिहार पूरी कामगार यूनियन से जो हमारे विधायक को बोला गया है सांसद द्वारा, उसका हम लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। और सांसद जी का सही में जब से वो सांसद बने हैं उस पद की गरिमा को धीरे धीरे नीचे गिरा रहे हैं। ये लेके लगातार आप लोग मीडिया माध्यम देखे होंगे, किसी को भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो जिस पद पे हैं, सांसद हैं, धनबाद के सांसद हैं, उनका जो गरिमा रहना चाहिए वो अपने आप को खो दिए हैं और सही मायने में उनका BP हाई है। आप कुछ दिन पहले मीडिया वाले ने जयराम महतो के बारे में बोला तो उनके बारे में भी बोला कि उसका बाप से जाके पूछिए। उसके बाद हमारे बेरमो के विधायक के बारे में बात हुआ तो बोला वो भी अनुकंपा पे नौकरी लिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पहले मजदूरों का मसीहा का सर्टिफिकेट बांट रहे थे वो। तो कुल मिला के सांसद जी का BP हाई हो चुका है और हम लोग कहेंगे कि वो जिस तरह से बात करते हैं कि पूरे प्रमाण के साथ हम लोग जो भी हम बात रखते हैं मीडिया के सामने उसका प्रमाण देंगे। तो सांसद जी आपसे निवेदन है कि आप प्रमाण दीजिए कि हमारे जो शहीद गुरदास चटर्जी के साथ आप कौन साल में विधायक थे, या प्रमाण नहीं दे पाइएगा तो हम लोग CPI-ML के लोग आपको 24 घंटा के अंदर पूरा रोड जाम करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे आपको निरसा जहाँ जहाँ घुसिएगा आपको काला झंडा दिखा के हम लोग विरोध करेंगे। और नहीं तो आप प्रमाण दीजिए कि एक शहीद विधायक के साथ जो आप अपजनीय भाषा बोल रहे हैं कि तुम उसका बाप के साथ थे, इस तरह का भाषा इस्तेमाल ना करें। और पूरा बिहार कोली कामगार यूनियन और CPI-ML के लोग आक्रोश में है। उनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग, निरसा का जो जनता विधायक को वोट दे के जिताया है वो जनता का भी अपमान है। और हम लोग ये चैलेंज करते हैं सांसद महोदय को कि आप 48 घंटा या 24 घंटा के अंदर प्रमाण दें कि कब आप उनके साथ विधायक थे। नहीं तो हम लोग सारा लोग आपको निरसा में कोई भी प्रोग्राम होगा आपको हम लोग काला झंडा दिखा के विरोध करेंगे और आने वाले समय में निरसा से आपको बाहर भी करने का काम करेंगे। अपने संगठन भाकपा वाले की तरफ से आपके प्रेस के बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया से लेके तमाम माध्यमों, समाचार माध्यमों में डुल्लू महतो का जो बयान आया है हमारे माननीय विधायक के संबंध में, उन्होंने जिस संसदीय भाषा का प्रयोग किया है तो एक सांसद के रूप में कहीं से भी शोभा नहीं मिलता। वो संसद में बैठते हैं, ये संसद का भी अपमान है, धनबाद संसदीय क्षेत्र का भी अपमान है और क्षेत्र की जनता का भी अपमान है। अगर एक सांसद ही ऐसी भाषा का उपयोग करने लगे, वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि उनका बाप मेरे साथ में MLA था, जबकि वो उस समय MLA या कुछ भी नहीं थे, खैर जो भी हो रहते भी, लेकिन उनकी भाषा बहुत ही आपत्तिजनक है। ये पूरे क्षेत्र का अपमान है और ख़ास करके इसको लेकर निरसा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के जनता में लोगों के बीच काफ़ी आक्रोश है। उनको मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक एलिवेटेड रोड का सवाल है, ये कोई आज का मामला नहीं है और एक पत्र का हवाला दे रहे हैं। केवल एक पत्र लिख देने से ही अगर कोई चीज़ें सैंक्शन हो जाती तो बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तब तो कोई भी सांसद विधायक कहीं भी एक पत्र लिख देगा और वो काम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसमें पत्र और स्वीकृति, इसके लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया चली है। लंबी प्रक्रिया में हमारे विधायक अरूप चटर्जी उसमें भागीदार रहे हैं। उन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, सड़क पर बैठे हैं और इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुआ था
रघुवर दास के टाइम में, जिसमें आपका गडकरी साहब भी थे और रघुवर दास भी थे, हमारे विधायक भी थे, और उसमें ये बातें तय हुई थी कि नहीं वहाँ पर बनाया जाए। लेकिन कुछ दुकानदारों की समस्याओं को लेकर बहुत दिनों तक एक मामला पेंडिंग था, और सारी चीज़ों का सर्वसम्मति होने के बाद इस तरह का एक एलिवेटेड रोड का आपका जो है जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, वो तैयार हुआ। अब ये बात बिल्कुल सही है कि वो अभी 1 साल ही सांसद बने हैं, और 1 साल के अंदर वो एक तो पत्र दिखा रहे हैं कि हमने भेंट किया। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी जाता है किसी मंत्री के पास, अगर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के, तो मंत्री उसको संबंधित विभाग को भेज देता है। तो संबंधित विभाग को भेजा हुआ वो हवाला दे रहे हैं। तो खैर जो भी बात है वो इसके लिए जो किए नहीं किए, लेकिन उनकी जो भाषा है, उन्होंने संसदीय गरिमा को तार-तार कर दिया है। एक माननीय का जो भाषा होना चाहिए, एक सांसद और विधायक एक माननीय पद होता है, लेकिन उसको गरिमा को उन्होंने समाप्त कर दिया। इस पर हम लोग कड़ा आपत्ति जताते हैं, रोष व्यक्त करते हैं, और इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा मेन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।